अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैं आपसे मंथली ग्रोसरी शॉपिंग जो है वो शेयर करूंगी। शॉपिंग में जाने से पहले जो मैं करती हूँ, मैं सबसे पहले घर में ही ना ग्रोसरी लिस्ट बना देती हूँ कि मुझे ज़रूरत की क्या क्या चीज़ें लेनी है वो मैं लिख लेती हूँ, क्योंकि अक्सर हम बाहर जाएं तो हमें जो रियल चीज़ें चाहिए होती हैं वो हम घर में ही भूल जाते हैं। तो इसलिए जब भी शॉपिंग के लिए जाएं, एक दो दिन पहले अपने घर में या उसी वक्त जाने से पहले अपनी लिस्ट बना लें कि आपको ज़रूरत की क्या क्या चीज़ें चाहिए। ग्रोसरी लिस्ट घर से बना के लेके जाने का फ़ायदा ये होता है कि आप कोई चीज़ मिस नहीं करते, और सेकंड आपके टाइम की भी बचत होती है। मेरे पुराने सब्सक्राइबर को तो पता होगा, लेकिन जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं या न्यू व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं, उनको बता दूं कि मैं रिसेंटली दुबई से पाकिस्तान में शिफ्ट हुई हूँ। इसलिए सबसे पहले मैं अल्फता आई हूँ, क्योंकि अल्फता में आपको इम्पोर्टेड मिल्क्स और स्पेशली जो इम्पोर्टेड पैम्पर साइजेस होते हैं ना 7 और 8, ये सिर्फ पूरे पाकिस्तान में अल्फता ही से मिलते हैं। बेबी की जो जितनी भी प्रोडक्ट या शॉपिंग है मैं अल्फता से करूँगी, अपने बेटे की मिल्क और जो भी उसकी बेबी लोशन शैम्पू वगैरह। लेकिन ग्रोसरी के लिए मैं इम्तियाज़ सेंटर जाऊँगी। अब ये देखें, नंबर साइज 7 और 8 ये पैम्पर्स की ब्रांड में है और किसी ब्रांड में नहीं है। पाकिस्तान में जो मोलफिक्स तुर्की की जो ब्रांड है उसमें भी अभी तक नंबर 8 नहीं आया, 7 अभी रिसेंटली आया है। अब ये जो पैक है 54 की पैम्पर्स हैं, ये आपको 10,000 में एक पैकेट मिलता है। आई विश के मोलफिक्स या दूसरी जो बेबी केयर दूसरी ब्रांड्स हैं वो नंबर 7 और 8 ले आएँ, ताकि मैं पैम्पर्स ब्रांड वाली चीज़ें ना लूँ। पैम्पर्स का तो मैंने लेना ही लेना था, लेकिन मोलफिक्स का जो न्यू नंबर 7 साइज़ आया है तो मैंने एक पैकेट उठा लिया ट्राई के तौर पर, कि ट्राई करती हूँ कि ये कैसा रहता है। अभी जो स्टोर में जो था हेल्पर, वो मुझे बता रहा था कि मोलफिक्स में नंबर 7 आया है, लेकिन अभी वो पैंटीज़ में आया है, डायपर में नहीं आया। एटलीस्ट मोलफिक्स वालों ने नंबर 7 लिया है, तो मैंने कहा वो भी मैं एक लूँगी ताकि मैं ट्राई करके देखूँ कि वो कैसे हैं। शैम्पू और बेबी लोशन वगैरह जो होते थे मैं जॉनसन के यूज़ करती थी, लेकिन अब मैंने स्विच किया है नेक्स्टन। ये पाकिस्तान की ब्रांड्स है, बहुत अच्छी है जॉनसन, क्योंकि वो बाइकॉट प्रोडक्ट्स में आता है, तो इसलिए अब मैं इसको अवॉइड करती हूँ। ये मैंने नेक्स्टन की शैम्पू, बाथ जेल और ना ऑयल भी, बेबी लोशन वगैरह सब यहीं से ले लिया। टीन के डब्बों में जो मिल्क मिलता है ना वो इम्पोर्टेड होता है, तो क्योंकि दुबई से बाहर से ही शुरू से मैं इसको यही मिल्क दे रही हूँ, तो इसलिए मैंने लोकल जो गत्ते के डब्बों में होता है ना मिल्क, वो मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने इम्पोर्टेड यही लेने आ गई। और यहाँ पे फीडर्स के लिए महद चूज़ कर रहा था कि मैंने ये कलर लेना है, तो मैंने कहा इसी की चॉइस का उठाते हैं ब्रश। तो बेबी की जितनी भी मैंने अपनी चीज़ें लेनी थी, मिल्क, पैम्पर्स वगैरह फूड की, वो मैंने अल्फता से ले ली हैं, और अब हम निकल रहे हैं इम्तियाज़ मेगा स्टोर की तरफ। अभी मैं वीकडेज़ में आई हूँ और इम्तियाज़ सेंटर में इतना रश है, मुझे समझ नहीं आती कि इतना ज़्यादा ये क्राउड है या इसकी लोकेशन ऐसी जगह पे है कि लोग मोस्टली यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं। ग्रोसरी करने से पहले मैं मीट के सेक्शन में चली गई और उनको बता दिया कि मुझे मीट कितना चाहिए और कितनी कटिंग वाला चाहिए, ताकि वो सेपरेट उसके पोर्शन बना के हमें मीट पैक करके दे दे। इससे होना ये है कि हमारा टाइम सेव हो जाएगा और ग्रोसरी के बाद हमें यहाँ पे लाइन पे लगना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बने बनाए कोफ्तों का कीमा भी था कि आपने जाके सिर्फ बनाने हैं घर में, उसमें कोई मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कि आप डायरेक्ट जाके कबाब बना सकते हैं। और इसके अलावा आपको साफ़ सुथरे गाय और बकरे के पाए भी हैं, ये मुझे वैसे बनाने नहीं आते, मगज़ भी थे, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर आप लेना चाहें ना, आपको इम्तियाज़ सेंटर में ये सब वैरायटी मिल जाएगी। ग्राउंड फ्लोर में आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ये मीट वाले मिलते हैं। बेसमेंट में हम जाएंगे ग्रोसरी के लिए। बेसमेंट पे इन्होंने ग्रोसरी की आइटम्स रखी हुई हैं, और जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे आपको क्लीनिंग की आइटम्स मिलेंगी। तो अभी हम पहले ग्रोसरी करेंगे, चाय पत्ती वगैरह, कॉफ़ी वगैरह, मिल्क वगैरह आपको यहीं से मिलेगा। यहाँ से मैंने ड्राई फ्रूट लिया था, बहुत अच्छा रहा था इस कंपनी का, तो इसलिए मैंने कहा कि विंटर भी आ गए तो कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं। यहाँ से मैंने कुछ नट्स उठाए। महद को फिर मैंने अमान के हवाले किया हुआ अपने नेफ्यू के, वरना इसने मुझे ग्रोसरी करने नहीं देनी थी। यहाँ पे कैमरा वगैरह अलाउ नहीं कर रहे थे, तो मैं जितना शॉपिंग आपको दिखा सकूँगी तो दिखाऊँगी। ये क्योंकि उन्होंने सेक्शन वाइज बनाई है, चाय कॉफ़ी के बाद उन्होंने बटर, जैम और पीनट बटर वगैरह, हनी सब इसी लाइन में है, तो मैंने वो भी उठाई ब्रेकफास्ट के लिए। मुझे पर्सनली पीनट बटर बहुत पसंद है, इवनिंग में चाय के साथ अगर आप स्लाइस के ऊपर लगा के भी खाएं तो बहुत हेल्दी होता है ये। ग्रोसरी पे जब भी जाएं ना, चाहे वो स्टोर से लें, मॉल से लें, कहीं भी, तो एक्सपायरी ज़रूर चेक किया करें। अक्सर प्रोडक्ट जो होती हैं ना एक्सपायर हो गई होती हैं या एक्सपायर होने वाली होती हैं।
जैम बटर हनी की सी रो से आगे उन्होंने मसाले, केचप और मायोनीज़ वगैरह के सेक्शन लगाए हुए थे, तो मैंने ये उठा लिए क्योंकि अक्सर सैंडविच वगैरह बनाने में ये केचप, मायोनीज़ और ये चिली गार्लिक सॉस ना काम आ जाती हैं। हलीम मुझे नेशनल की और शान की डब्बे की जो होती है ना बनी बनाई, बहुत ईजी रेसिपीज़ होती हैं। मुझे इतनी अच्छी कुकिंग नहीं आती, तो मैं अक्सर हलीम और जो बिरयानी वगैरह होती है ना इनके मसालों की बना लेती हूँ। स्टोर से दालें और ये सारी चीज़ें लेने का फ़ायदा ये होता है कि आपको चुनना नहीं पड़ता। इनकी दालें वगैरह जो होती है ना बहुत साफ़ सुथरी होती हैं। ऑयल की बिग बोतल से बेहतर है कि आप ना वो जो केजी के लीटर के ऑयल के पैकेट्स होते हैं ना वो ले लिया करें, क्योंकि मैंने इस दराज से ये ऑयल की बोतल मंगवाई थी, तो मैं किलो के जो पैकेट्स होते हैं ना वही ऑयल के लेती हूँ। ये 7 अप की जो बॉटल्स हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स मैंने महत को दिखाने के लिए रखा है, क्योंकि ये चुप हो जाए कि हमने जूस लिया है, वरना मैं ये घर पे नहीं रखती। वाइट चने, ब्लैक चने मुझे बहुत पसंद है, मैंने वो भी लिए यहाँ से, और कुछ मिक्स दालें ली, खिचड़ी के लिए भी दाल ली, और इसके अलावा मैंने बारीक सवैयाँ भी ली। मुझे अक्सर मीठे में बहुत मज़े की लगती हैं, तो महत को भी अच्छी लगती है और मैं भी खाती हूँ। ग्रोसरी हो गई है हमारी मुकम्मल। अब हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे जहाँ पे आपको क्लीनिंग प्रोडक्ट मिलेंगी। महत को ना शॉपिंग पसंद नहीं है, तो लिफ्ट खुलते ही उसने ऐसे दौड़ लगा दी कि भागो यहाँ से, और अमान को मैंने उसके पीछे भेजा। फर्स्ट फ्लोर पे आते ही ना इसको नज़र आ गई कार्स, तो उसने तो ढाबा बोल दिया कि मैंने गाड़ी के पास जाना है। अब ये कार्स वगैरह टच नहीं करने का अलाउ नहीं था, तो मैंने सोचा कि इसको टॉयज़ वाले सेक्शन में लेके जाते हैं, क्योंकि अब इसको ये गाड़ी कहाँ से लेके दूँ मैं, ऑलरेडी इसकी गाड़ियाँ इतनी हैं घर पर। बेटा ये कार है महत खान, हम तो गलती से आ गए यहाँ। कार के सेक्शन से हम थोड़ा आगे चले गए ताकि इसको कुछ टॉयज़ ले दें, एरोप्लेन ले दें, या ट्राईसाइकिल मुझे चाहिए थी, तो मैंने उनको कहा कि मुझे ट्राईसाइकिल दिखा दें। इसकी ट्राईसाइकिल नहीं है। महत को किया मैंने अमान के हवाले, और मैंने सोचा कि जल्दी से मैं शॉपिंग कर आती हूँ और ये यहाँ पे इसको टॉयज़ दिखाता रहेगा। अब महत को अमान ने हैंडल किया हुआ है टॉयज़ के साथ, तो मैंने जल्दी से सोचा कि मैं क्लीनिंग का जो सामान रह गया वो ले लूँ और बाथरूम की जितनी भी चीज़ें थी लिस्ट के मुताबिक वो उठा लूँ। यहाँ से मैंने बाथरूम की आइटम्स उठाई, जिसमें सोप, शैम्पू वगैरह तो मैं नहीं लेती यहाँ से, क्योंकि मैं लोकल्स यूज़ नहीं करती, तो सिर्फ सोप वगैरह ली, हैंड वॉश लिए, और टिशू रोल्स वगैरह लिए, हार्पिक्स और डिटॉल की चीज़ें ली। गार्बेज बैग्स भी आपको डिफरेंट साइज़ के मिल जाते हैं, डाइपर्स के और बड़ी बीन के, तो मैंने गार्बेज बैग्स उठाए। मैंने एक्स्ट्रा टूथ ब्रशेज़ उठाए, क्योंकि अक्सर आपके पास ना कोई आ भी जाता है, तो उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा टूथ ब्रश लिए, अपनी हेल्पर के लिए उसको भी चाहिए था और अपने घर के लिए भी। क्लीनिंग में तो मैं डिटॉल वगैरह यूज़ करती हूँ, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा क्लीनिंग में जो आपकी होती है ना कि आपके मॉप में अच्छी खुशबू आए, तो उसके लिए मैं ना ये कंफर्टर ऐड करती हूँ। ये बहुत बेस्ट चीज़ है। अगर आप अपनी क्लीनिंग टब में वो जो आप जिससे मॉप करते हैं उसमें एक ढक्कन इसका डाल दें, तो आपका घर महक जाता है। इसके अलावा अगर आप इसका आधा ढक्कन आयरन करने वाले शावर में डाल देना, तो वो आपके कपड़े बहुत इजीली आयरन होते हैं, प्लस खुशबू बहुत अच्छी आती है। इन्होंने कुछ डेकोरेशन मिरर लगाए हुए थे, और मुझे ये टी ट्रॉली बहुत अट्रैक्ट की। मैंने कहा कि देखते हैं कितने की है, लेकिन जब मैंने प्राइस देखी तो मुझे ऐसे लगा मैं इम्तियाज़ में नहीं अल्फाता में हूँ। ऑलमोस्ट 50,000 की है ये ट्रॉली। किचन के लिए मैं एक्स्ट्रा ना स्पंज लेती हूँ। मैं हर वीक नहीं तो एटलीस्ट 2 वीक्स में इनको चेंज कर देती हूँ, क्योंकि इससे जम्स नहीं होते, तो ज़्यादा गंदा यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मैंने स्टोरेज कंटेनर भी लिए, ये बड़े काम आते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स के लिए। फर्स्ट फ्लोर की हमारी जो ग्रोसरी है कंप्लीट हो गई है, तो अब हम निकलते हैं ग्राउंड फ्लोर की तरफ। यहाँ से मैं कुछ जो मुझे फ्रेश न्यू फ्रूट्स अच्छा लग रहा था, एप्पल और वो जैपनी फ्रूट जो होता है ना वो बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने वो लिया, क्योंकि मोस्टली सब्ज़ी और जो फ्रूट है ना वो लोकल मार्केट्स जो होती हैं सब्ज़ी वाली, उन्हीं से मैं फ़्रेश लेती हूँ। एप्पल और जैपनी फ्रूट्स मुझे अच्छे लग रहे थे, तो मैंने वो यहाँ से ले लिए। अब यहाँ से ले लिया हमने मीट, इन्होंने सेपरेट जो मैंने इनको बताया था उसके मुताबिक इन्होंने पैक कर दिया है। यहाँ से कुछ मैंने जूस उठाए, क्योंकि मुझे प्यास बहुत लग गई थी। ये थी मेरी आज की ग्रोसरी शॉपिंग हॉल। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बहुत मुश्किल से बनाती हूँ, तो अगर आप लाइक कर दें तो मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है बनाने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।